इमाउस की यात्रा सिर्फ दो शिष्यों की कहानी नहीं लेकिन हमारी भी कहानी है। प्रिय भाई और बहनों, लूकास रचित सुसमाचार में एक अद्भुत घटना का वर्णन है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद दो शिष्य इमाउस की ओर जा रहे थे। यह घटना केवल दो शिष्यों की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। निराशा और टूटे हुए सपने। यीशु की क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद शिष्य निराश थे। उनकी आशाएं टूट चुकी थी। वे सोचते थे कि यीशु ही इस्राएल को छुड़ाने वाले हैं, लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो गया है। यह स्थिति अक्सर हमारे जीवन में भी होती है। जब सपने टूटते हैं, जब आशाएं बुझ जाती हैं, जब हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसी परिस्थिति में यीशु हमारे साथ चलते हैं। जब वे शिष्यों की बातें सुन रहे थे, तब यीशु स्वयं उनके पास आकर उनके साथ चलने लगे, लेकिन उनकी आंखें उन्हें पहचान नहीं सकी। यह दृश्य हमें यह सिखाती है कि कई बार यीशु हमारे साथ होते हैं, पर हम उन्हें नहीं पहचान पाते। हमारे दुख और समस्याएं हमारी दृष्टि को ढक देती है, परंतु सत्य यह है कि वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। वचन की शक्ति। यीशु ने उनसे पूछा कि वे किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने क्रूस की घटना और अपनी निराशा का वर्णन किया। तब यीशु ने उन्हें समझाया कि यह सब शास्त्रों में पहले से लिखा था। उन्होंने मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातों को खोलकर समझाया। उनके शब्दों ने शिष्यों के हृदय में आग जलाई। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का वचन हमारे जीवन में शक्ति और आशा का स्रोत है। जब हम वचन को सुनते हैं और समझते हैं, तो हमारे हृदय में भी आग जलती है। हृदय में उद्दीप्त होना। शिष्यों ने बाद में कहा, जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहा था और शस्त्र खोल रहा था, तो क्या हमारे हृदय उद्दीप्त नहीं हो रहे थे? यह जलन ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। जब हम वचन पर ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर भी उसी तरह उत्साह और साहस उत्पन्न होते हैं। रोटी तोड़ने का क्षण। इमाउस पहुंचने पर शिष्यों ने यीशु से आग्रह किया कि उनके साथ ठहरे। भोजन के समय यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उन्हें दी। उसी क्षण उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने यीशु को पहचान लिया, लेकिन तुरंत ही यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए। यह क्षण हमें यह सिखाता है कि प्रभु भोज में हम यीशु को सबसे स्पष्ट रूप से पहचानते हैं। रोटी तोड़ना केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवित अनुभव है कि यीशु हमारे साथ हैं। शिष्यों ने तुरंत यरूशलेम लौटकर अन्य शिष्यों को गवाही दी कि यीशु सचमुच जी उठे हैं। यह हमें शिक्षा देता है कि जब हम यीशु को पहचानते हैं, तो हमें चुप नहीं रहना है। हमें दूसरों को बताना चाहिए कि वे जीवित हैं। यही हमारा मिशन है, पुनरुत्थान की गवाही देना। इमाउस की यात्रा केवल दो शिष्यों की कहानी नहीं, यह हमारी भी अपनी कहानी है। जब हम निराशा में चलते हैं, तो यीशु हमारे साथ चलते हैं। जब हम उनके वचनों को सुनते हैं, तो हमारे हृदय में आग जलती है। जब हम संगति में रहते हैं, तो हम उन्हें पहचानते हैं, और जब हम उन्हें पहचानते हैं, तो हमें संसार को बताना चाहिए कि यीशु जी उठे हैं। इमाउस की घटना हमें यह सिखाती है कि यीशु सदैव हमारे साथ हैं, चाहे हम उन्हें पहचाने या ना पहचाने। ये हमारे साथ चलती हैं। उनका वचन हमारे हृदय को उद्दीप्त कराता है। उनका भोज हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव कराता है, और उनकी गवाही हमें दूसरों तक पहुंचानी है। आइए आज हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, तू हमारे साथ चल। जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं, तो हमें कभी अकेला ना छोड़, लेकिन जिस तरह इमाउस के रास्ते पर आप दो शिष्यों के साथ हो लिए, उसी तरह आज हमारे साथ भी आ जा और हमारे साथ रह जा। जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ चलते रहिए।